स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी गद्यखंड भाग के, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज उसी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आज उसमें से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम सब पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल, डी राधेराम सकपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, रामजी सकपाल। सही जवाब हो जाएगा रामजी सकपाल। रामजी सकपाल का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आपका ऑप्शन है ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, श्रम विभाजन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। आपका ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? आपका ऑप्शन है ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पत्रिका। आपका सही जवाब हो जाएगा पत्रिका। का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपका ऑप्शन है ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में, डी 1959 बिहार में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1956 दिल्ली में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 14 अप्रैल 1988 ईस्वी, बी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी, सी 14 अप्रैल 1990 ईस्वी, 1890 ईस्वी, डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर,
सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, भीमराव अंबेडकर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। आपका ऑप्शन है ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, डी अणुबम, डी दूध पानी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, श्रम विभाजन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? आपका ऑप्शन है ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, न्यूयॉर्क। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। आपका ऑप्शन है ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फूले, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 1936 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आपका ऑप्शन है ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, निबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा निबंध। सही जवाब हो जाएगा निबंध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? आपका ऑप्शन है ए द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आपका ऑप्शन है ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारा के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कार्यकुशलता के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? आपका ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी नंबर ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी नंबर ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और डी नंबर ऑप्शन है हु इज शूद्राज। हु इज शूद्राज। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? आपका ऑप्शन है ए ललई सिंह यादव, बी किशोरी लाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ललई सिंह यादव। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कार्यस्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, दलित। इसका सही जवाब हो जाएगा दलित। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 20 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? आपका ऑप्शन है ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवादवाद में, डी परिवाद में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जातिवाद में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कहाँ धारण की, कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 1916 ईस्वी में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? आपका ऑप्शन है ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी नंबर ऑप्शन है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी नंबर ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि में से जातिवाद उचित है, और डी नंबर ऑप्शन है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी नंबर ऑप्शन है जिसमें सभी धनी हो, सी नंबर ऑप्शन है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी नंबर ऑप्शन है जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आपका ऑप्शन है ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधे की कमी को। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जाति प्रथा को। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी राम मोहन लोहिया। आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आपका ऑप्शन है ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी अनुकूल, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, हानिकारक। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए महू मध्य प्रदेश में, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सी डुमराव बिहार में, डी दानकुनी पश्चिम बंगाल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, महू मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका ऑप्शन है ए उज्ज्वल भारत,
बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर बहिष्कृत भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भीमराव अंबेडकर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ।